हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग टेंजेंट्स टू अ सर्कल के और अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था, ये वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर का, जो एग्जाम्स में पूछा जाता है और एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिस पॉइंट इज एफ, सेंटर यहाँ पर एफ दे रखा है और आपको ये शो करना है कि डी एफ ई क्या होगा 90। ठीक है बच्चों, अब इसमें अगर हम इसको ज्वाइन कर दें ए एफ को और सी एफ को, ठीक है, ए एफ और सी एफ को ज्वाइन कर देंगे तो ए एफ और सी एफ दोनों क्या हो जाएंगे रेडियस, और ये दोनों क्या हो जाएंगे टेंजेंट्स। ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, टेंजेंट्स हो जाएंगे, और ये कॉमन साइड हो जाएगी। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। ठीक है, एज वी नो दैट एल पैरेलल टू एम, ये हम सबको पता है कि एल पैरेलल टू एम है। तो यहां पर अगर हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए एफ डी एंड ट्राइंगल सी एफ डी, ठीक है, तो ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी के। ए डी इज इक्वल्स टू डी सी, टेंजेंट फ्रॉम डी, ठीक है बच्चों, टेंजेंट फ्रॉम डी, और ए एफ इक्वल्स टू सी एफ हो जाएगा रेडियस। ठीक है बच्चों, ए एफ सी एफ के इक्वल हो गया रेडियस, और ये टेंजेंट्स हो गए, और डी एफ क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन। डी एफ इक्वल्स टू डी एफ आ जाएगा कॉमन। सो ट्राइंगल ए एफ डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी एफ डी। क्राइटेरिया हो जाएगा बच्चों एस एस एस। सबको समझ में आ गया। ये तीनों साइड्स थी जो इक्वल हो गई हैं, जिसकी वजह से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। अब आगे देखिए, कॉन्ग्रेंट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये एंगल हमने दोनों को एक्स लेट कर लिया है तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 2x। टोटल एंगल हो जाएगा 2x। सो एंगल ए डी एफ इज इक्वल्स टू सी डी एफ इज इक्वल्स टू एक्स बाय सी पी सी टी। ये आप लिख देंगे यहां पे। सो एंगल ए डी सी टोटल होके ए डी सी पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा 2x। ठीक है बच्चों, तो ए डी सी आ गया 2x। अब काम सिर्फ 2x से नहीं चलेगा, आपको आगे भी करना पड़ेगा। सिमिलरली जो काम आपने ऊपर के ट्राइंगल्स में करा है वही नीचे करेंगे, तो ये दोनों भी वाई वाई हो जाएंगे। बोलिए बच्चों, जो आपने सेम प्रोसीजर ऊपर करा, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करा, वही सेम नीचे हो जाएगा, तो ये दोनों भी वाई वाई हो जाएंगे। और आप लिख देंगे सिमिलरली बीईसी बिकम्स 2y। बोलिए बच्चों, बी क्या हो जाएगा 2y। अब आगे देखिए, स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि L पैरेलल टू M है। अगर कोई चीज क्वेश्चन में गिवन है तो उसका क्या यूज है, L पैरेलल टू अगर M दे रखा है तो उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। यहां पर आप यूज करोगे को इंटीरियर एंगल्स। कैसे, ये दोनों 2x हो गए, ये दोनों 2y हो गए, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां पर आ गया को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। L पैरेलल टू M लिख दीजिएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, डी एफ ई को 90, बट अभी हमारे पास ये x और y जो है वो कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है, तो डी एफ ई के लिए क्या किया जाएगा, अब हम लेंगे ट्राइंगल डी एफ ई, और डी एफ ई में एक x हो जाएगा, एक y हो जाएगा, एक डी एफ ई हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, ये देखिए ध्यान से, x y और ये वाला एंगल, हम बात कर रहे हैं इस एंगल की क्योंकि यही हमें यहाँ पे 90 शो करना है। तो x प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा 90, जो भी आपने यहाँ पे शो करा, डी एफ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बच्चों डी एफ ई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस करके, और ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस इसकी एक दो बातें ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहले आपको ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है और एंगल्स को इक्वल करना है। उसके बाद सीपीसीटी से ये y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। उसके बाद वो 2x वो 2y, और यहां पर क्या यूज कर लोगे आप, को इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद क्या यूज करना है आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ए डी एफ ई। तब आप यहां पे x प्लस वाई की वैल्यू पुट करेंगे 90 और ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और, कुछ
बुक्स में या कुछ टीचर्स इस क्वेश्चन को ऐसे भी करा देते हैं, इसका मैं आपको एक वे और बता देता हूं। वो वे ये होता है कि वो ए एफ बी को एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, और जो हमने यहां पर एक्स और वाई लिए थे वो यहां पर इसे एक्स, इसे वाई और इसे वाई ले लेते हैं, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 कर देते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो 2x प्लस 2y 180 हो जाता है, 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, कैंसिल हो गए, क्या आ जाता है 90, ठीक है। तो x प्लस वाई 90 अगर आ जाता है बच्चों, तो ये वाला एंगल x प्लस वाई है, ये भी ये 90 हो जाता है। तो ये भी एक तरीका होता है, बट ये वाला बेटर मेथड है क्योंकि इसमें कहीं लिखा नहीं है कि ए एफ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। गेटिंग माय पॉइंट? तो वी आर नॉट श्योर कि ए एफ बी इज अ स्ट्रेट लाइन और नॉट, पर कभी कभी कुछ शॉर्टकट मारने के लिए, क्योंकि ये मेथड बहुत इजी है, शॉर्टकट है ये, तो ये वाला भी करा देते हैं। पर आप मत करिएगा, आपको अगर ये क्वेश्चन बोर्ड्स में मिले, कहीं पे भी मिले, तो आप यही पूरा लॉन्ग प्रोसीजर करिएगा, इसीलिए क्वेश्चन सेक्शन डी में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो प्रीवियसली क्वेश्चंस करे हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम आगे के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जिन बच्चों ने ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है, पहली क्लास ले रहे हैं, वो बिल्कुल भी ना घबराएं, ना परेशान हो, क्योंकि उनका इलाज है मेरे पास। इस चैप्टर की ऑलरेडी 3 वीडियोस बन चुकी हैं जो YouTube पे पब्लिक हो चुकी हैं, ये भी मैं आप सबको बता दूं, कोई प्राइवेट लिंक नहीं है, पूरी की पूरी दुनिया इन वीडियोस को देख सकती है, ठीक है। जिसके पास YouTube का मीडियम है वो इस वीडियो को, इन तीनों वीडियोस को देख के इस चैप्टर की स्टार्टिंग को समझ सकता है, ठीक है। और अगर कोई इसको ऑफलाइन भी पढ़ना चाह रहा है कि हम इसे ऑफलाइन आगे पढ़ेंगे, स्टार्टिंग का हमारा छूट गया है, तो उसके लिए वो मेरे को स्पेशली टाइम ले और मेरे से 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर ले, मैं उसको ये चैप्टर स्टार्टिंग से भी ऑफलाइन मोड पे फेस टू फेस इंटरैक्ट करके समझा सकता हूं, ठीक है बच्चों। बाकी बच्चों हमारी मॉर्निंग में एक क्लास चल रही है पॉलिनोमियल की, वो आज हमने स्टार्ट कर दी है, उसका टाइम है 12:30 का, आप वो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। कल से वो क्लास हमारी जो है वो ऑनलाइन भी हो जाएगी, मींस ऑफलाइन जो बच्चे आगे पढ़ सकते हैं वो ऑफलाइन पढ़ें, और जो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं वो ऑनलाइन पढ़ें, मतलब रिवीजन आपका हो जाएगा, टाइम वही रहेगा आपका 12:30। ओके बच्चों, बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? कौन सा? थ्योरम 4 कौन सी है बताइए। चलिए अभी आप डिस्कस करते हैं क्लास के बाद, ठीक है। आगे समझ में आता कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 27 है ये आर डी शर्मा में। इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बच्चों खुद बनाना है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि दीज आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, radii of the two concentric circles are 13 and 8, and AB is the diameter of the bigger circle. AB is the diameter of the bigger circle and BD is the tangent. ये बात बड़ी ध्यान देने वाली है कि AB जो है वो डायमीटर है। AB क्या है बच्चों? डायमीटर है, और BD क्या है? टेंजेंट है। मतलब आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है कि AB डायमीटर हो और उसी B से BD क्या बने? टेंजेंट। ये बात ध्यान देने वाली बात है कि दोनों में B कॉमन है। समझ में आ गई बात? AB क्या है? डायमीटर, और BD क्या है? टेंजेंट। डायग्राम गिवन नहीं है, खुद बनाना है। जो बच्चे बुक में देख के खुश हो रहे हैं कि डायग्राम हमें बना बनाया मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, डायग्राम आपको इसका खुद बनाना पड़ेगा। डायग्राम सिर्फ और सिर्फ वो कंसीडर करना जिसमें लिखा हो इन फिगर। बात समझ में आ गई? धोखा में मत आ जाना कोई भी जना आर डी शर्मा के डायग्राम्स देख के, ठीक है। सो बच्चों बात हो रही है बीडी की, तो मैं बी को ये वाली पोजीशन देता हूं और यहां से ये टेंजेंट ड्रॉ करता हूं बीडी, ठीक है। और ए बी इसका डायमीटर है, तो डायमीटर ऑब्वियसली सेंटर से पास होगा। हमारी मर्जी नहीं चल सकती कि हम बीडी को ऐसे भेज दें या ऐसे भेज दें, ठीक है। ये फिक्स है, अगर ये डायमीटर है तो यहीं से पास होगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? ए। एनी डाउट? अब ये देखें अभी क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है ये जो सर्कल को टच कर रहा है डी पे, फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। देखिए यहां पर आपसे पूछना चाह रहे हैं एडी, ये मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूं एडी।
ध्यान से देखिए, एडी पूछना जा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्लास 9 के कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा। मैंने आपको हिंट दे दिया, आप सोचना शुरू करिए कि कैसे हो सकता है। अच्छा, और एक बात, जो डायमीटर्स है, सॉरी रेडियस है 13 और 8 है, ठीक है। अब बच्चों अगर मुझे एडी निकालना है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, अगर आपको यहाँ पे एडी फाइंड आउट करना है और ये ए बी डायमीटर है और एडी फाइंड आउट करना है, तो अभी कोई लिंक नहीं बन रहा किसी के बीच में। आप बताओ, कोई लिंक बन रहा है? कोई लिंक नहीं बन रहा। यहां पर ये डायमीटर है, ये टेंजेंट है और ये बीच में एक लाइन आ गई, कोई लिंक नहीं बन रहा। इसको करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन कराना पड़ेगा। दिस पॉइंट इज ई, और इसको जैसे आपने ज्वाइन कराया, ये डायमीटर और ये लाइन, आपको क्लास 9 की याद आ गई। और ये क्या थ्योरम थी बच्चों? एंगल इन अ सेमी सर्कल। याद आया बच्चों? क्लास 9 में पढ़ा था, सर्कल के अंदर अगर सेमी सर्कल में एंगल होगा तो वो हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। तो बच्चों ये तो हो गया 90। अब ओडी को भी आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर एडी निकालना है, ध्यान से सुनिए, अगर आपको एडी फाइंड आउट करना है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? ए और डी, इन दोनों को फाइंड आउट करे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो माइंड सेट हो गया कि एडी कब आएगा? एडी कब आएगा? जब ए और डी आएगा। तो पहले किसको बुलाना पड़ेगा? ए और डी को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें क्या मिलेगा? एडी। चलिए बच्चों, ओबी क्या है? रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। ओबी क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। तो ये तो हो गई 13। और ओडी थ्योरम 1 जो इस चैप्टर में थी हमारी, कि सेंटर और रेडियस, सॉरी सेंटर से जो रेडियस आता है और टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो 90 होता है। तो बच्चों ये कितना हो गया? 90 हो गया। तो ये रेडियस हो गई, एंड दिस इज 5, दिस इज 8 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है ये? 8 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर है बच्चों, ये 8 सेंटीमीटर है। आपको पहले बीडी फाइंड आउट करना है। अगेन यू हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग यहीं से होगी। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल बीओडी। सबसे पहले आप लिख देना ओडी परपेंडिकुलर टू बीडी। ध्यान से समझना बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में मिल सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए भी आ सकते हैं, एमसीक्यू में मिल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दीजिए सब लोग, बुक में नहीं देखना है आपने, बुक में कुछ नहीं है देखने को, सिर्फ और सिर्फ कहां ध्यान देना है आपने? बोर्ड पे। तो बच्चों ये का परपेंडिकुलर हो गया according to Pythagoras theorem, OB in triangle BDO, BO square is equals to BD square plus DO square। ये हो गया 13 का स्क्वायर, BD स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया 169 माइनस 64 इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर 105। कितना आ गया बच्चों? 105 BD स्क्वायर। तो BD कितना आ गया? रूट 105 सेंटीमीटर। सो बच्चों रूट 105 सेंटीमीटर। अब मैं आपको यहां पे एक बात बताता हूं, जब आंसर आता है रूट 105 तो कुछ बच्चों को लगता है कि कुछ गलती हो गई, कुछ गलत हो गया यहाँ पे, रूट में इतना डेंजरस सा आ रहा है, मतलब ये यहाँ सही नहीं है, यहाँ कुछ हमसे मिस्टेक हो गई है, ऐसा फील होता है हमको। बट ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं आप। बस आंसर जो है वो रूट 105 आया। इट्स नॉट अ आंसर, इट्स अ वैल्यू ऑफ BD। तो बेटा हम यहां पे लिख देंगे रूट 105। ये बिल्कुल कॉन्फिडेंटली लिखिए। ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई साइड आपकी रूट्स में आ रही हो, वो भी 105 टाइप्स, बट इट्स अ करेक्ट आंसर, राइट। अब आगे बढ़ना है। मैंने आपको बोला था कि डी चाहिए, आपको क्या चाहिए? डी। अब फिर से क्लास 9 आ गया। कैसे? बड़े वाले सर्कल में बीई जो है वो किसका काम करेगा? कॉर्ड का। याद आई? कॉर्ड। बड़े वाले सर्कल में बीई किसका काम करेगा? कॉर्ड का। एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सारे कॉन्सेप्ट्स अगर 9th के क्लियर नहीं है तो यहां पे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो बच्चों BD अगर रूट 105 होगा तो DE भी क्या होगा? रूट 105। तो फाइनली हमारा जो एक रिक्वायरमेंट था DE का वो फुलफिल हो गया, ठीक है बच्चों। यहां तक समझ में आ गया। इसको लिखना भी पड़ेगा, ऐसे ओरली नहीं कर सकते हैं, आपको मेंशन करना पड़ेगा OD परपेंडिकुलर टू BE। ध्यान से देखते रहिएगा, OD परपेंडिकुलर टू BE, OD परपेंडिकुलर टू BE।
सो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड। क्लास 9 की थ्योरम लिखेंगे और लिख देंगे बी डी इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल टू √105 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी मेरी वो क्या थी, ए ई। अगर मुझे ए भी मिल जाए तो फिर मेरा टारगेट क्लियर हो जाएगा। वी हैव टू यूज ओनली पाइथागोरस थ्योरम इन दिस क्वेश्चन, राइट, फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए डी। अब क्या कर सकते हैं हम, फिर से मैं आपको लेके जाऊंगा क्लास 9th की एक थ्योरम पे जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और हर बार एग्जाम्स में पूछी जाती थी। क्या कोई मुझे बता सकता है कि उस थ्योरम, कौन सी थ्योरम यहां पे यूज हो सकती है? बताइए बच्चों, कौन सी थ्योरम यूज हो सकती है? कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है, ना ऑनलाइन से आवाज आ रही है, ना ऑफलाइन से आवाज आ रही है। कोई नहीं याद कर पा रहा है, कोई नहीं सोच पा रहा है कि ये कैसा फिगर बन चुका है यहां पर, जो क्लास 9th की एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है उसका यहां यूज होना है। हाँ जी बोलिए, कौन सी थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने बेटा, यहां पर यूज होने वाली है मिड पॉइंट थ्योरम। क्यों मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगी? क्योंकि ए बी ई एक ट्राइंगल है। क्या है बच्चों? ट्राइंगल है और O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्यों? क्योंकि O सेंटर है, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और D इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ B। क्यों? क्योंकि BD और DE जो है वो इक्वल है। तो यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगी। हमने पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम में, याद आ गया होगा। एक्चुअली ये ट्राइंगल थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो हो सकता है आपको रिकॉल ना हो रहा हो। अब इसको देख के आपको ध्यान आ गया होगा कि अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो DE जो होगा वो हाफ ऑफ BC होगा और DE जो होगा वो पैरेलल होगा BC के। यही थी बच्चों आपकी 9th क्लास की मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो वही यहां पर यूज होने वाली है। आप लिखेंगे वी नो दैट O and D are the midpoints of AB and BE, AB and BE respectively. According to midpoint theorem, OD is half of AE. OD कितना है? 8. OD कितना है बच्चों? 8. रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल मल्टीप्लाई कर दिया तो AE कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। सो फाइनली वी हैव AE 16 सेंटीमीटर। इज ए डाउट? बोलिए बच्चों, किसी को कोई डाउट यहां पर? अब फाइनली आपको क्या करना है, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। वो भी कौन से ट्राइंगल में? मैं एक बार शेड कर देता हूं जो अब आपको क्लियरली विजिबल होगा इस पूरी फिगर में। वो ये ट्राइंगल है, दिख रहा है आप लोगों को? ये ग्रीन वाला जो ट्राइंगल है इसको आपको यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम और आपको फाइंड आउट करना है ए डी। इन ट्राइंगल AED इज 90 और रीजन क्या होगा? एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है बच्चों, ये रीजन होगा। और यहां पर AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर हो जाएगा। AE आया है अभी 16 का स्क्वायर और ये हो जाएगा √105 का स्क्वायर। दिस इज 256 एंड दिस इज √105। तो ये कितना आ जाएगा? ऐड होके 163 AD स्क्वायर। और बच्चों याद है ये किसका रूट होता है? 361 19। सो फाइनल आंसर इज 19। आया बच्चों समझ में? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इसमें हमने बहुत सारी क्लास 9th की भी और इस क्लास की भी थ्योरम्स को यूज करा। बोलिए बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट? इस टाइप के क्वेश्चंस आप और भी प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस MCQ में भी बहुत पूछे जाते हैं।
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पे बेस्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पे बेस्ड एक और छोटा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। रेडिया 5 है और 3 है, मतलब बड़े सर्कल का रेडियस 5 है और छोटे का 3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। देखिए दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपके आ गए, सेंटर है ये। देखो हमेशा याद रखना है इस टाइप की फिगर में, ध्यान से सुनिएगा, ये कॉर्ड भी है और ये टेंजेंट भी है, ये दोनों चीजें होती हैं। कैसे? टेंजेंट किसकी है? ये स्मॉलर सर्कल की। किसकी है बेटा? स्मॉलर की, क्योंकि स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जा रहे हैं तो स्मॉलर के लिए क्या हो जाएगा? ये टेंजेंट हो जाएगा। और बिगर सर्कल के लिए क्या हो जाएगा? ये कॉर्ड। क्यों? क्योंकि बड़े वाले सर्कल का ये कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में इन्होंने? कॉर्ड, पूरे कॉर्ड की लेंथ पूछी है और रेडियस गिवन है आपको 5 और 3। तो जब आप इसको ज्वाइन करते हो और इसको परपेंडिकुलर फॉल कराते हो तो बेटा ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये थ्योरम से 90 हो गया। थ्योरम नंबर 1 यूज हो रही है यहाँ पे टेंजेंट्स वाली, जिसमें हमने आपको बताया था कि एक सेंटर से अगर टेंजेंट की कोई लाइन जा रही होती है तो ये रेडियस के हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, दिस इज थ्योरम 1 जो हमने यहाँ पर यूज करा है। तो बच्चों ये 5, ये 3 और ये कितना आ गया? 4, पाइथागोरस थ्योरम से। ओरली सॉल्व कर सकते हो, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में जरूर आते हैं इस टाइप के। ठीक है, तो बच्चों ये 4 हो गया, आपको कॉर्ड बतानी है। अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने यूज करा था परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो यहां पर ये जो OM है ये AB को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। सो OM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। OM आ गया 4, हाफ ऑफ AB, तो बच्चों AB कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक और है क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, पर इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि फिगर गिवन है, एक टेंजेंट्स आ रहे हैं यहां पर, ये देखिए ये टेंजेंट्स हैं PA एंड PB, और सेंटर से जो यहां पर सेंटर से जब आप इसको बना रहे हो तो आपको ये शो करना है दैट AOBP इज PABO। जब आप इसको ज्वाइन कर रहे हो, इसको ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको ये शो करना है AOBP इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फिर से क्लास 9th का आ गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। याद है आप लोगों को क्या होता था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? जिसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता था? 180 डिग्री। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो रिकॉल कर लीजिए। आपको यहां पे क्या प्रूफ करना है? इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक। क्वाड्रिलेटरल तो ये है क्योंकि 4 साइड्स हैं, पर साइक्लिक कैसे करोगे? साइक्लिक करने के लिए आपको ये दोनों एंगल्स का जो सम है APB प्लस AOB, ये 180 डिग्री शो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है? 360। सबको पता है ये बात। और थ्योरम 1 ये कहती है कि ये 90 होगा और ये भी 90 होगा, ये तो कहती है थ्योरम 1। तो बच्चों 4 में से अगर 2 90 हो गए तो 180 तो हो ही गया, माइनस कर दोगे क्या बचेगा? 180। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस समझने वाली बात है इस क्वेश्चन में। वी नो दैट AOBP is cyclic quadrilateral. So AOB, APB और PAO and PBO, ये हो जाएगा बच्चों 360 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हो गई है। अब ये दोनों 90 हो जाएंगे, ये दोनों 90 ईच हो जाएंगे। इसके पीछे रीजन आप लिखेंगे थ्योरम 1। और AOB एंड APB इज इक्वल्स टू 360 है, ये टोटल 180 हो गया, तो 360 माइनस 180 कितना आ गया? 180 डिग्री। सो AOB एंड APB का सम कितना आ गया बच्चों? 180 डिग्री। और 180 सम होने का मतलब ही ये है कि ये क्या माने जाएंगे? साइक्लिक
क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। आ रहा है बच्चों समझ में, कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में जो हमने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें और इनको बार बार करें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, लिमिटेड है, बट स्टिल आपको इन्हीं को ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यही एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं, प्रूविंग क्वेश्चन स्पेशली। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको और क्वेश्चंस कराएंगे इसके जो बच गए हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।